तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द वॉइस ऑफ द रेन विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन चैप्टर नंबर 3 के सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड सारे वीडियो इंग्लिश के मिल जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। अगर आपको ऐसे ही नोट्स जो हैंड रिटन और प्रिंटेड है, अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो आप मैसेज करें, मैं आपको बिल्कुल तुरंत शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए यहाँ पर वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर आपको पता होगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो मैं एक चीज़ सजेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ पहले आप जाएं और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, ये बहुत इसमें हेल्प आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि द वॉइस ऑफ द रेन विच इज़ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। जो वॉइस ऑफ द रेन है ये कंपोज किया गया है वॉल्ट विटमैन ने। इन द सेंट्रल आइडिया, इस सेंट्रल आइडिया में द वॉइस ऑफ द रेन इज द बोथ रेन एंड पोएट्री होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑन द अर्थ। यहाँ पर जो बात कही गई है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया गया था, तुलना की गई थी, एक पोएट्री और एक रेन के बारे में। दोनों के अपने अपने ओरिजिन प्लेसेस होते हैं और दोनों के अपने अपने बैक टू बैक प्लेसेस भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के अपने जन्म स्थान है। जैसे बारिश के बारे में बात करते हैं तो बारिश क्या होती है, कैसे आती है, कैसे बनती है। एवज ड्रॉपर कह रहा हूँ, वाटर वेपर होता है यानी जलवाष्प होता है। तो यहाँ पर शुरुआत की जाती है कि द वॉइस ऑफ द रेन इज द बोथ रेन एंड पोइट्री हैड अ सिग्निफिकेंट पोजिशन ऑन द अर्थ। यानी रेन और पोइट्री दोनों की अपनी एक अलग पोजीशन है इस पूरे पृथ्वी में। द रेन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। जो रेन है वो बॉटम ऑफ द सी यानी समुद्र के निचले हिस्से से होकर आती है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, किस तरह से आती है वह ऊपर, जलवाष्प की तरह से। देन राइज टू द स्काई, और उसके बाद वो आसमान में जाती है। एंड फिल्ड आउट इन द अर्थ, और आसमान में जाकर बादलों में घुलती है। बादलों में नमी आती है और नमी आने पर बादल क्या होते हैं, बरसने लगते हैं, जो कि एक बारिश का रूप लेके नीचे ज़मीन पर आती है। और जैसे ही बारिश आती है तो वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, और जो बीज बोए जाते हैं खेतों में वो भी उगने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर बारिश भी कहती है कि अगर मैं ना आऊँ तो ये सब अनबॉर्न रह जाएंगे, यानी ये सब उसी तरह से रह जाएंगे ये जैसे है, यानी ये कभी भी उग नहीं पाएंगे, कभी भी आगे बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बारिश का एक अपना अलग महत्व होता है। दे कम बैक टू दियर सोर्सेस टू मेक द ब्यूटीफुल एंड प्योर। और बारिश जब वापस जाती है तो वो जिस काम के लिए आती है, यानी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, ब्यूटीफुल करने के लिए, प्योर करने के लिए, तो उन सब चीज़ों को प्योर करके, अच्छा करके, वो जो बारिश है वो हमारी क्या है, वापस चली जाती है। जबकि पोइट्री के बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि पोइट्री से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ नहीं, हाँ वो आती है, वो मन से ही आती है, और वो भी लोगों के दिमाग को शांत करके, उनको समझ करके, उनको जो लोग होते हैं वो पोइट्री सुनते हैं और अपने आप को शांत करके वहाँ से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वो भी स्टेबल कर लेते हैं, जिससे कि उनका भी मन हल्का हो जाता है। तो हर चीज़ के अपने अपने सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और वो कैसे वापस आते हैं, कैसे जाते हैं, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।